दिशा नई रोशनी पे आपका वेलकम, स्वागत। मित्रों, आज का वीडियो मैं बड़े ही दुखी और व्यथित मन से बना रहा हूँ। मैं पिछले 30 साल से ये कहता आ रहा हूँ कि सबसे खतरनाक जहर होता है किंग कोबरा, सांप का जहर, जो कि अगर 20 लीटर पानी के अंदर एक बूंद डाल दिया जाए तो कहते हैं आदमी अगर उस पानी को पी ले तो मर जाता है। लेकिन उससे भी खतरनाक जहर जो है इस देश में, जातिवाद का जहर और धर्म कट्टर धार्मिकता का जहर। मित्रों, पिछले 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में हिंसा हो रही है जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई है, हजारों घर बर्बाद कर दिए, जला दिए गए हैं। और पिछले 2.5 महीने से तो जो मणिपुर के अंदर है वो नेट बंद था, और अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है मणिपुर का, जिसमें इतनी शर्मनाक घटना है जो अगर वीडियो मेरे पास हो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, और कहते हुए भी मेरे पास शब्द नहीं है। 1800 की भीड़ जो 3 औरतों को अगवा करती है, और अगवाई नहीं, पुलिस से छीनती है उन तीन औरतों को, और पुलिस कस्टडी से उन 3 औरतों को छीन के उनको नंगा किया जाता है, जिसमें एक 19 साल की लड़की भी है। और जब वो भीड़ उन औरतों के साथ बलात्कार करती है, रेप करती है, तो तब उस लड़की के बाप, उस लड़की के भाई ने जब उनको रोकना चाहा तो भीड़ उनको गोलियों से उड़ा देती है। इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी, नेट तो आम लोगों के लिए बंद था। इस घटना को 77 दिन हो गए हैं, और क्या 77 दिन में आपको ही नहीं पता चला? इस देश की बेटियों के साथ रेप हो रहा है, सरेआम भीड़ रेप कर रही है, और आप चुपचाप बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। इस देश के जो गृह मंत्री है, क्या आपकी जुबान को ही लकवा मार गया? कौन सा संविधान चला रहे हो आप? इस देश में सरेआम संविधान को चैलेंज किया जाता है, सरेआम जाति और धर्म के नाम पे गालियां दी जाती है, और सरेआम ये लोग घोषणा करते हैं कि हम इस देश के संविधान को नहीं मानते, और आप तमाशा देखते रहते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। प्रधानमंत्री जी, जो इस देश में चल रहा है, ये आपसे उम्मीद नहीं थी कि इस देश को ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। और आप भी आज जब बोले हैं, आप बोले हैं 77 दिन के बाद बोले हैं आप, और तब बोले हैं जब इस आवाज को अमेरिका की संसद में चर्चा हुई, इस जघन्य अपराध का यूरोप के पार्लियामेंट में चर्चा हुई, तब आप बोले हैं कि ये तो देश के लिए शर्मनाक है, 140 करोड़ लोगों के लिए शर्मनाक है। प्रधानमंत्री जी, ये शर्मनाक है, ये तो है ही, लेकिन इससे बड़ी शर्मनाक बात है कि आप इस देश की गद्दी पे बैठे हुए हैं। गृह मंत्री जी, आपके लिए डूब मरने की बात है। प्रधानमंत्री जी, आपके डूब मरने की बात है कि इतने बड़े जघन्य अपराध इस देश में हो रहे हैं, और आप गद्दी पे बैठ के आप ये कह रहे हैं कि इस देश का शासन अच्छा चल रहा है। आप बार बार चुनाव में ये बात दोहराते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाइए। प्रधानमंत्री जी, मणिपुर में आपके डबल इंजन की सरकार ही थी, मुख्यमंत्री आपका था, आपकी पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री आप थे, तो इसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा है? इसका जुम्मा कौन लेगा? उन हजारों घरों को जला दिया, उन बेटियों के साथ भीड़ पहले रेप करती है और उसके बाद उनकी सड़क पे परेड
करती है, तमाशा देखती है, इसका जुम्मा कौन लेगा? इसका जुम्मा प्रधानमंत्री जी आपको लेना पड़ेगा। इसका जुम्मा गृह मंत्री जी आपको लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब राहुल गांधी उन पीड़ितों से मिलने के लिए जाते हैं, आप उनके रास्ते बंद कर देते हैं और कहते हैं कि राहुल अगर जाएंगे तो वहां का माहौल खराब हो जाएगा। इससे ज्यादा और क्या माहौल खराब करना चाहते हो आप? डूब मरने की बात है प्रधानमंत्री जी। आपको इस देश पे शासन करने का कोई हक नहीं है। आपने नैतिक हक खो दिया है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आप और गृह मंत्री इस देश की गद्दी को छोड़ के चले जाइए। इस देश की जनता ने सारे तमाशे देख लिए। आप ये परिणाम जो आज जो आपके सामने आ रहे हैं ना, ये आपकी फसल बोई हुई है। ये धर्म के नाम पे झगड़े, ये जातियों के नाम पे औरतों को नंगा करना, ये फसल आपने बोई है। अब आप ही इस फसल को काट रहे हो। तो इसलिए नैतिकता के आधार पर अगर आप में थोड़ी सी भी, अगर आप में रत्ती भर भी नैतिकता बची है, तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो आपको आज ही नहीं, अभी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा मैं मान के चलता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।